गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ आरजेपी जूनियर हाई स्कूल। कल मैं आपको सैटरडे के दिन मैं बताया था कि फूड के बारे में, फूड क्या होते हैं और फूड के जो वैरायटी क्या क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताया था। और उसके बारे में आगे भी आपको बताया था कि उनके सोर्स क्या क्या होते हैं, सोर्स भी बताए थे, और फिर प्लांट पार्ट क्या होते हैं ये सभी बताए थे। आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड के बारे में आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक्टिविटी 5 तक मैं पढ़ा दिया था। अब एक्टिविटी 5 में आपको नेक्टर पढ़ाया था, शहद कैसे मिलता है, मधुमक्खी के छत्तों से कैसे शहद मिलना प्राप्त होता है। तो हम आपको बताया था कि जो शहद होते हैं वो मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले फ्लावर्स के रस जो होते हैं, जूस होते हैं, उसको हम नेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्टर के बारे में हम आपको बता दिए थे। और ये क्या करते हैं, और वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं हनी में, शहद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो अपने मधुमक्खी के छत्तों में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब वो 1 साल तक ऐसा खाते रहते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग भी जो होते हैं उसको ले सकते हैं। ठीक है, उस शहद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं व्हाट डू एनिमल ईट। अब एनिमल क्या क्या खाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। डू यू हैव कैटिल और पेट देन यू टेक केयर ऑफ। अगर आप घर में पशु या पालतू कोई एनिमल रखे हैं तो आप जान सकते हैं, आप उसका केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो आपको पता होगा कि वो क्या क्या खाते हैं। जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, बफेलो हुआ, और गोट बकरी हुआ। ठीक है, बफेलो भैंस, और कैट बिल्ली, और डॉग कुत्ता होते हैं। ठीक है, आप स्क्वायरल के नाम में सुने होंगे। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। गिलहरी क्या क्या खाते हैं, गिलहरी जो होता है नट्स खाते हैं, यानी बादाम जो होते हैं वो जिसका हार्ड कवर हो, जैसे बादाम होते हैं वो खाते हैं। तो यू विल दे श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। आखिर में एनिमल जो होते हैं और भी क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। आपको पता हो चुका होगा कि वो क्या क्या खा सकती हैं। द एनिमल ईट्स, एनिमल क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल के बारे में आप भी जान सकते हैं क्या क्या खा सकती हैं। गिलहरी जो होती हैं क्या खाती हैं, गिलहरी जो होते हैं नट्स खाते हैं, बादाम भी खा सकती हैं। और हैव यू ऑब्जर्व द व्हाट ए स्क्वायरल गिलहरी। पिजियन क्या खाते हैं, जो कबूतर होते हैं, कबूतर जो छोटे छोटे सीड्स खा सकते हैं। लिजार्ड्स जो छिपकली होते हैं वो क्या खाते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट खा सकते हैं। वो अपना भोजन भोजन प्राप्त करने के लिए वो अपना भोजन जो है, सीड्स जो होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं, लिजार्ड, ये छोटे छोटे खाते हैं। एक्टिविटी 6 में आपको हम बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उनका आप पहले टेबल बनाएंगे 1.5, और टेबल में जो है आप लिखेंगे कि क्या क्या उनके होते हैं। जैसे नेम ऑफ द टेबल 1.5। टेबल 1.5 में आपके बुक में दिया हुआ है नेम ऑफ द एनिमल। एनिमल के नाम लिखना है, फिर एक और कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है फूड एनिमल इट, फूड द एनिमल इट। ठीक है, इसमें जो है इसमें पहला है बफेलो। बफेलो आपको मालूम होगा, बफेलो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, घास खाते हैं, ग्रेन्स, और भूसे भी खाते हैं, बहुत भूसे वूसा भी खाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, कैट जो होता है वो कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड मिल्क, स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स मिल्क।
देखिए स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जैसे चूहे होते हैं, चूहे को भी खा लेते हैं वो। बर्ड्स जो होते हैं चिड़िया, उनको भी, और मिल्क दूध भी वो पीते हैं। ठीक है, तो ये और भी है। ये अब आपको आगे बताना है कि रैट क्या क्या खाते हैं। ठीक है, आगे है आपका टाइगर क्या क्या खाते हैं, वो आपको अब नोट डाउन करके आपको बताना है। ठीक है, वो आपको खुद से आपको बताना है कि ये सब क्या क्या खाते हैं। ठीक है, आगे है इट इज आल्सो गिवन, ये अपने फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपका ये कॉपी मैं चेक भी करूँगा। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि एक्टिविटी 7, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी 7 पे चलते हैं। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर हियर इज फॉलो। इसमें क्या है कि अलग अलग जो एनिमल्स जितने होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, उसमें जो है प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप फर्स्ट में जो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले रहते हैं, प्लांट खाने वाले रहते हैं, वह एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनको ग्रुप फर्स्ट में रखे हैं, और उसको कहते हैं हम लोग हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। देखिए इस ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 ग्रुप है इस एक्टिविटी 7 में, और इसमें जो है हमारा 3 है, और तीनों को अलग अलग में बांटा गया है। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनीवोरस। अब आपको मैं बता देता हूँ हर्बीवोरस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो एनिमल प्लांट खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, और इनको हम लोग ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, हमारा दूसरा है ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड में आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस में जो होता है जो एनिमल को ही खाते हैं, हम लोग उसको अदर एनिमल को खाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। जैसे टाइगर जो होते हैं, टाइगर जो होते हैं वो दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कार्निवोरस। तो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लायन। ठीक है, लायन होता है इसमें जो खाते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है डियर। ठीक है, हिरन होता है, इसका एग्जाम्पल हर्बीवोरस का हिरन होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट को खाते हैं वो। ठीक है, और इसका कार्निवोरस में दूसरे एनिमल को जो खाते हैं वो हमारा लायन होते हैं। लायन जो होते हैं दूसरे एनिमल को मारकर खाते हैं। ठीक है, और अगला आता है हमारा ग्रुप 3। ग्रुप 3 आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में बोथ होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो होता है ह्यूमन होते हैं, और ये हमारा ग्रुप 3 में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप फर्स्ट में हर्बीवोरस होता है, वह जो एनिमल जो प्लांट को खाते हैं जैसे हिरन होते हैं, ये हमारा हर्बीवोरस कहलाता है। ग्रुप सेकंड में कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस जो होता है वह एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। ईट अदर एनिमल, ईट प्लांट। ईट अदर एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसको हम लोग कार्निवोरस होते हैं, जैसे एग्जांपल लायन होता है। और ग्रुप 3 में ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस जो होता है बोथ दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उसका एग्जांपल ह्यूमंस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एक टेबल भी है, आपको मैं एक टेबल दिखा दे रहा हूँ, इसमें बुक में दिया हुआ है टेबल 1.6। ठीक है, आप अपने घर में इसको टेबल को बनाइएगा, अपने बुक पे टेबल को बनाइएगा। ठीक है, अब वीडियो
हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोर्स, और एक होता है ओमनीवोरस। इन 3 टेबल को बनाइएगा, 3 कॉलम को, और 3 कॉलम में जो है लिखिएगा कौन कौन से जानवर जो होते हैं हमारा ओमनीवोरस होते हैं, कौन सा जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, और कौन सा हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, तो हमारा हर्बीवोरस में देखिए काऊ आता है। ठीक है, कार्निवोरस में लायन आता है जो मैं आपको बताया था, और ओमनीवोरस में डॉग आता है। ठीक है, डॉग भी आता है। अब आप आगे एग्जाम्पल और भी देख दीजिएगा जो आप अपने बुक में जो है नोट कॉपी में रखिएगा, लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, अपना एग्जाम्पल जो है और भी कॉपी में लिखकर हमको दिखाइएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होते हैं जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में आते हैं। ठीक है, we know that there are many among us who do not get sufficient। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको मालूम है कि कुछ ऐसे होते हैं लोग, ऐसे जानवर होते हैं जो पूरी तरीके से भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वी नीड टू फाइंड अ वे, हमें ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जो बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस, जिससे वो बहुत ज़्यादा भोजन प्राप्त कर सकें इन द कंट्री, अपने देश में। दैट विल नॉट बी एनफ, ये जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वे, और हमें आवश्यकता है अलग रास्ता ढूंढने के लिए, अच्छे रास्ता ढूंढने के लिए, जिससे वो टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू बी ईच वन ऑफ अस, जिससे वो अपना भोजन जो है आसानी से प्राप्त कर सकें और खा सकें। ठीक है, और ये मैं आपको चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितना भी टेबल मैं आपको बताया हूँ, आप सब एग्जाम्पल इसमें जो है नोट डाउन करिएगा। जितना भी टेबल में है, आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आप 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लिखिए अपने आप से, तो समझिए। और जो नहीं समझ में आएगा उससे पूछ लीजिएगा स्कूल में आकर। ठीक है, और जो है आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ कीवर्ड। ठीक है, कि इसके कीवर्ड में आपको बताना है कीवर्ड क्या क्या है। कीवर्ड हमारा क्या क्या है? पहला है इंग्रेडिएंट्स। बच्चों, मैं आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो खाद्य सामग्री में हम जो कच्चे पदार्थ यूज करते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, वो हमारा इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। जैसे खीर में हम आपको बताए थे कि हमें चीनी चाहिए, दूध चाहिए और राइस चाहिए, ये इतना चीज़ चाहिए, जिससे हमारा ये तीनों हमारा क्या है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, आगे एडिबल। एडिबल बताए थे कि प्लांट का वह पार्ट जो खाने योग्य होता है वो हमारा एडिबल कहलाता है। जैसे इसका मतलब होता है ईटेबल। एडिबल मतलब होता है ईटेबल, यानी खाने योग्य जो हमारा होता है, प्लांट का वह पार्ट जो खाने योग्य होता है वो हम उसको एडिबल कहते हैं। जैसे आपको बताया थे कल कि पोटैटो जो होता है, पोटैटो का हम स्टेम पार्ट खाते हैं, वो हमारा एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है जो खाने योग्य होता है। तो हमारा स्टेम जो होता है, पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं, तो हमारा एडिबल पार्ट है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड है आपका नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, मैं आपको नेक्टर बताया था। जितना भी कीवर्ड आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। जो कि आप स्कूल आएंगे तो हम आपसे ये चीज़ पूछेंगे, आपके कीवर्ड पूछेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एडिबल क्या होते हैं,
नेक्टर क्या होते हैं, ये आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हम आप आएंगे स्कूल तो हम इससे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें नेक्टर क्या होता है। नेक्टर चीज़ वह होता है जो मधुमक्खियों द्वारा, हनी बी द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा जो फूलों के रस को एकत्रित करके, फूलों के रस जो मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित करके फूलों के रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं, ठीक है। फ्लावर जूस जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर जूस यानी फूलों के रस को हम लोग फूलों के रस को एकत्रित करके, मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित करके फूलों के रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं, ठीक है। फ्लावर जूस होता है। अब आता है हमारा स्प्रोटेड सीड्स। स्प्रोटेड सीड्स क्या होते हैं। स्प्रोटेड सीड्स आपको हम बताए थे कि स्प्रोटेड सीड्स वो होते हैं जैसे चना होते हैं, चना को हम पानी में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद जो है उनको 1 या 2 दिन के लिए रख देते हैं। तो उनके बाद जो है थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे 2 दिन के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ दिखाई देगा, जो वाइट टाइप का दिखाई देगा, जो ग्रो किया रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्प्रोटेड सीड्स, वो हमारा स्प्रोटेड सीड्स कहलाता है, ठीक है। स्प्रोटेड सीड यही होता है, ठीक है। अब आता है हमारा हर्बिवोरस, 5वां आता है हर्बिवोरस। हर्बिवोरस क्या होता है। हर्बिवोरस अभी बताया था कि वह एनिमल जो प्लांट को खाते हैं, द एनिमल इन विच ईट द प्लांट इज कॉल्ड एज हर्बिवोरस, ठीक है। हर्बिवोरस को जो एनिमल प्लांट को खाते हैं वो हमारा हर्बिवोरस कहलाता है। एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, डियर होता है, हिरन होता है, और एक एग्जाम्पल बताए थे काऊ होता है, ठीक है। और आप भी उस टेबल में जो बताए थे 1.5 में 1.6 के टेबल में आप अपने से भी लिखिएगा कौन कौन से ओमनीवोरस होते हैं, कौन से कॉर्निवोरस होते हैं, ठीक है। हर्बिवोरस आपको समझ में आ गया होगा कि हर्बिवोरस क्या होते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है। कार्निवोरस हम आपको बताए थे वह एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, और उनका एग्जाम्पल जो होता है लायन होता है, ठीक है। लायन जो होता है एक दूसरे एनिमल को मार कर खाता है, तो हमारा एग्जाम्पल लायन होता है, और इसको हम कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस हो गया। आपको अगला बता देते हैं ओमनीवोरस। अगला कीवर्ड है, नेक्स्ट कीवर्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, जो दोनों को मारकर खाते हैं। जैसे दोनों को खाते हैं, इट एनिमल को और प्लांट, जो दोनों को खाते हैं, बोथ एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड एज, बोथ एनिमल एंड प्लांट ईट कॉल्ड एज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का एग्जाम्पल आपको बताए थे, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं दोनों को खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कीवर्ड कंप्लीट हुआ। आप इस कीवर्ड को अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और आप कीवर्ड को जो है अपने कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। जब भी आप स्कूल आएंगे तो हम आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। आगे आपका आता है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज ठीक है। इस एक्सरसाइज जो है आपको मैं PDF फाइल का लिंक भेज दूंगा, आप अपने PDF फाइल में इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, और देखने के बाद अपने से करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। कॉपी में अपने उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे हम कुछ बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, जो आप देख लीजिए। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, आपका आंसर रहेगा नो। नो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दैट नो ऑल लिविंग बीइंग्स need the same kind of food।
ठीक है। हमारा कोई भी जो है एक तरह का भोजन नहीं करता है, सब अलग अलग भोजन करता है, इसलिए इसका आंसर नो होगा। ठीक है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बीइंग्स, वो अलग अलग तरीके से भोजन खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। वो सब 5 प्लांट का नाम बताइए और उसके जो खाने योग्य पार्ट होते हैं, ईटेबल पार्ट होते हैं, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे प्लांट लिख लीजिए और यहाँ पे ईटेबल पार्ट लिख लीजिए, ईटेबल पार्ट। ठीक है, आपको 5 लिखना है, 5 आपको लिखना है। इसके बारे में आपको केवल 1 बताता हूँ और 4 अपने से लिखिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में जो है 4 अपने से लिखना है आपको। मैं 1 आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताया था पोटैटो प्लांट का हम कौन सा पार्ट्स खाते हैं, एडिबल पार्ट, वो हमारा स्टेम होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने से कुछ लिखिएगा। मैं आपको दे दे रहा हूँ, कैरोट, गाजर जो होता है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है। ठीक है, आप करिएगा, इसको अपने से करिए, कौन सा पार्ट खाया जाता है। यहाँ पे होता है स्पाइनेज, स्पाइनेज का कौन सा पार्ट खाया जाता है, ये आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है, स्पाइनेज और कैरोट, ये क्या क्या इसका ईटेबल पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये हम क्या क्या खाते हैं, ये अब देखिए। पोटैटो मीन्स आलू होता है, आलू का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, स्टेम, स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। ठीक है, कैरोट मीन्स गाजर होता है, गाजर का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ये आप लोग बताएंगे, आपको ये होमवर्क दे रहे हैं। और स्पाइनेज मीन्स पालक होता है, पालक का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ये आपको अपने से करना है। ऐसे करके 4 आपको करना है, जो मैं आपको 1 बता दिया हूँ ईटेबल पार्ट कौन सा है, और आपको 4 अपने से करना है, ये आप अपने से करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको मैं बाकी का जो एक्सरसाइज बचा है वो आप अपने से अपने कॉपी में नोट करिएगा, और जो आपको अपने से करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पीडीएफ में से अपना देखकर नोट कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।